10th क्लास में आज हमारी तीसरी क्लास है और आज अपना टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत ईस्वी है 1919। खिलाफत कितने ईस्वी में चालू किया गया था? 1919 में। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, उसमें कई भारतीय मर चुके थे। उसके लिए आयोग की स्थापना हुई थी जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या था? जिसने कहा कि केवल 376 लोग ही मरे हैं इसमें। कितने लोग? ठीक है, लेकिन मरे कितने थे? 1000 से अधिक। अब उसी के कुछ दिन बाद जब विश्व युद्ध चल रहा था, क्या चल रहा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि देखो विश्व युद्ध 2 हुए हैं। कितने हुए हैं? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 18 और एक होता है 1939 से लेकर 45 तक। ये 2 विश्व युद्ध थे। इसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध और ये था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इस वाले विश्व युद्ध के बाद तो भारत को आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि 45 के बाद भारत 47 में क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो ये वाला विश्व युद्ध तो हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। भारतीयों ने सोचा था कि इस वाले विश्व युद्ध के बाद ही हमें क्या मिल जाएगी? आज़ादी, लेकिन मिली नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध जब इंग्लैंड लड़ रहा था तो उस समय हमारे यूरेशिया एक पोर्शन है, उसमें एक देश है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। तुर्की को इंग्लिश में टर्की कहते हैं। तो तुर्की जो था अंग्रेजों का विरोधी था और तुर्की में उस समय राजा का शासन था जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम था? खलीफा। वहाँ पे खलीफा का शासन था। अंग्रेजों ने साफ तौर पे तुर्की को मना कर दिया था कि विश्व युद्ध में हमारे खिलाफ शामिल मत होना। तुर्की को अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था? विश्व युद्ध में हमारे खिलाफ शामिल नहीं होना है। बावजूद इसके तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बेटा ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये दोनों इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे विश्व युद्ध में और इनका साथ दे दिया कौन? तुर्की। तो मेरे मान के चलो मैंने किसी व्यक्ति को मना किया कि जब हम लड़ रहे हैं तो मेरे खिलाफ तुम कहीं से युद्ध में शामिल मत होना, और उस व्यक्ति ने मेरे दुश्मन का साथ दे दिया। तो ये गलत हुआ कि सही? अंग्रेजों के लिए ये गलत हो गया कि तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे विश्व युद्ध में। ठीक है, तो तुर्की को अंग्रेजों ने कहा कि रुक जा बेटा, थोड़ा समय निकलने दे, फिर तुम्हारे ऊपर भी हम आएंगे। ये दोनों हार गए। ये दोनों क्या हो गए? हार गए। कौन जीत गया? अंग्रेज। ब्रिटेन विश्व युद्ध में विजयी रहा। अब बारी थी किसकी? तुर्की की। ठीक है, अब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेजों ने घोषणा किया कि तुर्की का करेंगे डिवीज़न। तुर्की क्या करेंगे? डिवीज़न। तुर्की को 2 पार्ट में बांट देंगे। और ये जो खलीफा साहब थे, जो बार बार मना करने के बावजूद भी विश्व युद्ध में शामिल हो गए, खलीफा के पद को समाप्त कर देंगे। खलीफा के पद को समाप्त कर देंगे। बेटा पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था मक्का में, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद सोचा गया कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो 2 लोग उभर के सामने आए थे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। एक पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद जिनका नाम अली था, और एक जो पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ में थे जो खलीफा कहलाते थे। तो कुछ लोगों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के फैमिली वाले इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, खलीफा को इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय मुस्लिमों की जो विचारधारा थी वो 2 भागों में बट गई। कितने भागों में? 2 भागों में। एक लोग का मानना था कि खलीफा इस्लाम का प्रचार करेगा, और एक लोग का मानना था कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अपने वंशज हैं, उनके अपने खानदान के लोग हैं, वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए तो मुस्लिमों का 2 पार्ट में डिवीज़न है, शिया और सुन्नी। किस पार्ट में? शिया और सुन्नी।
शिया और सुन्नी। तो एक ऐसे लोग जो खलीफा को मानते हैं और एक ऐसे लोग जो अली को मानते हैं, जो मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे। तो दो पार्ट में मुस्लिमों का भी डिवीजन हो गया, शिया और सुन्नी के रूप में। किसके रूप में? शिया और सुन्नी के रूप में। तो जैसे अब जो लोग खलीफा को मानते हैं मुसलमानों में, तो खलीफा का पद इस्लाम में सबसे ऊपर देखा गया। उस समय खलीफा का पद सबसे ऊपर देखा गया। जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि हम खलीफा के पद को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, अंग्रेजों ने क्या कहा, खलीफा के पद को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो बुरा लग गया किसको? भारतीय मुसलमानों को। क्यों बुरा लग गया? क्योंकि ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसारक थे। बात समझ में आ रहा है? इस्लाम के प्रचार प्रसार के रूप में उस समय खलीफा शामिल थे, और खलीफा के पद को जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि हम समाप्त कर देंगे, चूंकि इन्होंने विश्व युद्ध में मेरे खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया है, इस कारण से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गए और उन्होंने कहा कि खलीफा के सपोर्ट में एक आंदोलन होना चाहिए, खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी खलीफा के सपोर्ट में जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन को नाम देते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या देते हैं? खिलाफत आंदोलन। देखो ना, खलीफा से ही बना है। अगर ऐसे लिखा है खलीफा, ली को इधर लिख दो, इधर लिख दिया, आई वाला को यहाँ लिख दो, अब फौ को ऐसे लिख दो, क्या बना? खिलाफ। तो खलीफा से ही क्या बन के आ रहा है बेटा? खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन आपके 10th क्लास में पूछता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, तो आप क्या कहेंगे? तुर्की के खलीफा के लिए। किसके लिए? तुर्की के खलीफा के लिए। कहाँ के खलीफा थे? तुर्की के खलीफा के लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन में क्या होता है? एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन की गई, और उस समय 1919 में गांधी जी भी भारत में आ चुके थे। तो गांधी जी ने सोचा कि सारे भारत के मुस्लिम एक हो गए हैं इस आंदोलन के लिए, ठीक है। और उस समय चूंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग काम कर रही थी। तो गांधी ने सोचा कि यही ऐसा मौका है कि मुसलमानों को एकजुट करने का सुनहरा मौका है। अगर हम अभी खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देते हैं, तो मुस्लिम भी मेरे आंदोलन में क्या करेंगे? साथ देंगे। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्षता दिल्ली में हुई, गांधी जी उसके अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष? खिलाफत कमेटी के। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मुसलमानों ने, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्यों? महात्मा गांधी का मानना था कि अगर अभी हम मुस्लिमों का सपोर्ट करेंगे, तो आगे आने वाले मेरे आंदोलन में भी मुस्लिम क्या करेंगे? मेरा सपोर्ट करेंगे। ये सोच के गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा मौका अगले 100 सालों तक नहीं आएगा, क्या कि मुसलमानों को एक कर लिया जाए। समझ में आ गया? तो ये था खिलाफत आंदोलन। अब भारत में इसके प्रचार प्रसार हुए। ज़्यादा प्रचार प्रसार में अली बंधुओं का नाम आता है। 2 भाई थे जिनके टाइटल के पीछे अली लगता था, उन लोगों ने ज़्यादा खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और भी भारतीय कांग्रेसियों के लोगों ने भी खिलाफत में काम किया। लेकिन अंग्रेजों की अपनी जिद थी। आगे जाके सेब्रिज की संधि हुई। सेब्रिज की संधि हुई। अंग्रेज इस खिलाफत आंदोलन से टूटने वाले नहीं थे। कितना भी जोरदार आंदोलन हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? तुर्की को 2 पार्टों में बांट दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आया समझ में? ये था खिलाफत आंदोलन। एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तुर्की के खलीफा के लिए। किसके लिए? तुर्की के खलीफा के लिए। ये तुर्की नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी बोर्ड इरेज करके इसको लिखेंगे। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। बाकी स्टोरी क्लियर है सबको? चलिए, ब्लैक से लिखे कि ब्लू से? खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद को बचाने हेतु शुरू किया गया था। चूँकि ब्रिटेन के मना करने के बावजूद भी तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में
प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जिस कारण से विश्व युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन तथा बोर्ड इरेज करके फिर नेक्स्ट लिखते हैं। तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद की समाप्ति की घोषणा की। जिस कारण से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अली बंधुओं ने निभाई तथा इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया बेटा? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, अभी एक बार और बोर्ड इरेज करके अभी कुछ और बातें इसमें लिखेंगे, बोलो मत। ठीक है, लेकिन उसके आगे लिख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों को इस आंदोलन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और अंततः अंग्रेजों ने तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया एवं बेटा खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? एवं खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन जो 1919 में स्टार्ट किया गया था। अब हम खिलाफत के बाद बात करेंगे। यहीं खिलाफत आंदोलन के जितने भी लोग खिलाफत आंदोलन में काम कर रहे थे, धीरे धीरे गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने तरफ मोड़ लिया और खिलाफत से इसका नाम बदलते बदलते क्या बन गया? असहयोग आंदोलन। क्या बन गया? असहयोग आंदोलन। तो जो लोग खिलाफत आंदोलन में काम कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, वही लोग सेम असहयोग आंदोलन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट। क्लियर? बोर्ड इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। अब मैं ब्लू से लिखूंगा, ब्लैक से इसका आंसर करूंगा। असहयोग आंदोलन।
सबसे पहले तो ये शब्द से परिचित होइए, क्या है? असहयोग आंदोलन। इस शब्द से परिचित होइए, असहयोग। इसमें दो चीजें हैं, अ प्लस सहयोग। ये संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। कह देना मत कि सर हिंदी में तो कुछ और ही होता है, आपने गलत लिख दिया, बस ऐसे लिख रहे हैं। असहयोग, यहाँ है सहयोग, और अ का अर्थ निकालते हैं हम लोग नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए। यहाँ से हो जाएगा नहीं, और क्या? सहयोग। सहयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं करना है। सहयोग नहीं करना है, उसी को क्या बोलेंगे? असहयोग। जैसे कोई मर गया तो ये हो जाएगा मर, और वहीं है अमर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी ना मरे, अमर है। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब क्या हो रहा है? देखो, मर गया, और अ मतलब नहीं मरा। दूसरा चीज हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? दंगा फसाद, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। लेकिन अहिंसा मतलब ये हिंसा नहीं हो, वही होता है अहिंसा। तो अ का अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं। जिस पे जय पा ले तो जय, जिस पे जय ना पाए अजय। अ मतलब जिस पे जय नहीं पाया जाए। समझ में आ गया? तो अ का शब्द अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं। असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। किसका? अंग्रेजों का। अब सारे भारतीयों ने सोचा कि किसी भी कीमत पर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कारण क्या है? असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के कारण थे, सबसे पहला तो खिलाफत आंदोलन का फेल हो जाना। खिलाफत आंदोलन का फेल हो जाना। एक तो खलीफा का मुद्दा चल ही रहा था, अभी मैंने क्या बताया कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वही चेंज हो गया किस में? असहयोग आंदोलन में। एक तो खलीफा के पद का समाप्ति, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया ताकि मुसलमान भाई भी हमारे क्या रहें? साथ में रहें, उसी मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हमारे सारे भारतीय उससे भी खफा थे। उनका मानना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सही से जांच नहीं हुई है और इतनी बर्बरता नहीं होना चाहिए था, तो उसका भी मुद्दा बन गया इसमें। और तीसरा, भारत को आज़ादी दिलानी। तीसरा मुद्दा क्या था? भारत को आज़ादी दिलाना। ये तीन मुद्दा के साथ शुरू होता है क्या? असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने वाले। तो किस प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे? उस समय जितनी भी सरकारी चीज़ें थी सब की सब अंग्रेजी थी। जितनी भी सरकारी चीज़ें थी सब के सब अंग्रेजी थी। जैसे सरकारी स्कूल किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट में इस समय हमारे द्वारा चुना हुआ सरकार है, तो हम सरकारी स्कूल को मान रहे हैं। लेकिन उस समय ब्रिटेन की सरकार थी, भारत के अंदर भी ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, इसलिए जितनी भी सरकारी स्कूल थी सब किसकी थी? ब्रिटेन और अंग्रेजों की थी। सरकारी कॉलेज किसका था? अंग्रेजों का। सरकारी कोर्ट, हालांकि कोर्ट तो सरकारी ही होता है, लेकिन कोर्ट किसका था? अंग्रेजों का। पुलिस किसकी? अंग्रेजों की। जो अंग्रेज अपना कपड़ा बेचते थे वो भी किसका? अंग्रेजों का। तो ये सब का सोचा गया कि इन सब का क्या करना है? हमें बहिष्कार करना है। सब का क्या करना है? बहिष्कार करना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, जिसमें तुम लोग सबसे आगे होता है। अभी कह दिया जाए कोरोना में लॉकडाउन लग गया, सब खुश हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो उस समय कहा गया कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल किसकी है? अंग्रेजों की है। तो एक तो सरकारी स्कूल का बहिष्कार कर दिया गया। बोला गया सरकारी कॉलेज में भी कोई पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज भी किसका है? अंग्रेजों का है। किसका है? अंग्रेजों का है। तो दुग हो गया। तीसरा, जो भी लोग अंग्रेजों से वस्त्र खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे। तो अगर वस्त्र खरीदेंगे नहीं तो पहनेंगे क्या? तो गांधी जी ने भी उसका भी सॉल्यूशन बताया। वस्त्र पहनिए मत, चरखा काटिए। क्या काटिए? चरखा। और सूती वस्त्र से अपना कपड़ा बनाइए। 20 लाख चरखे लगभग बांटे गए थे उस समय। सूती वस्त्र से क्या बनाइए? कपास से क्या बनाइए? सूती वस्त्र बनाइए। वो गांधी जी ने कहा। उसके बाद हुआ कि ठीक है, कॉलेज बंद हो जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बच्चों के लिए कोई प्राइवेट कॉलेज तो होना चाहिए ना। जैसे सरकारी कॉलेज में इस समय कोई नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्राइवेट में। सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाएगा तो कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में। तो उस समय कहा गया कि ठीक है, सरकारी स्कूल बंद हो जाता है तो बच्चों का पढ़ाई क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से स्कूल खुलना चाहिए। तो उस समय बेटा 3 मेजर कॉलेज खोले गए थे। एक मुस्लिमों के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, दूसरा अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और तीसरा एक हिंदुओं के लिए खुला काशी विद्यापीठ, आज का BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जानते हैं, उनकी शुरुआत हुई। तो 3 मेजर कॉलेज कौन कौन से? जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर से बोलिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
और काशी विद्यापीठ, इन 3 विद्यालयों या कॉलेजों की स्थापना की गई और इस प्रकार से शिक्षा को बढ़ाया गया। गांधी जी ने कहा कि कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करो, तो कोर्ट के फैसले के स्थान पे क्या किया जाए, तो कोर्ट के फैसले के स्थान पे पंचायती व्यवस्था को अपनाओ, आपस में पंचायती को, आपस में पंच को बैठाओ और वो फैसला करेंगे, उनको मानो। कोर्ट का क्या करो, कोर्ट का बहिष्कार करो। कोर्ट का क्या करें, कोर्ट का बहिष्कार करना है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की सरकारी नौकरी को त्याग दो, क्योंकि सरकारी नौकरी भी किसकी है, अंग्रेजों की है, तो सरकारी नौकरी का त्याग कीजिए। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में आईसीएस में 4 रैंक लाने वाले व्यक्ति थे। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज का कलेक्टर होता है, और यहाँ पे परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षा होती थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जाके पूरे भारत के लिए 4 रैंक लाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। किसके लिए, गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए। गांधी जी ने कह दिया सरकारी नौकरी को क्या कर दो, त्याग दो। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी, वकील का पद उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों का असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किया गया। कहा गया अंग्रेजों के कपड़े नहीं खरीदने हैं, तो लोगों ने क्या किया, कपड़े पकड़ पकड़ के जला दिया गया। इस बात पे रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत बुरा लगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं भाई, कपड़े को इस तरीके से नहीं जलाना चाहिए। आज जैसे अभी बीच में मुद्दा उठा था इंडिया चाइना, हम लोग क्या किए, चाइनीज जितनी भी चीज़ें थी, जैसे टीवी खरीद लिया चाइना का, लोगों ने टीवी फोड़ दिया। टीवी फोड़ दिया कि टीवी कहाँ का है, चाइना का है। अच्छा, टीवी खरीद के लाया तो पैसा लगा कि नहीं, पैसा लगा तो पैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना को मिला कि नहीं, मिल गया ना। अब टीवी फोड़ा तो नुकसान चाइना का हुआ कि तुम्हारा हुआ। इसीलिए जो कपड़ा खरीद लिया गया उसको जला रहा है तो नुकसान किसका है, अरे नया कपड़ा मत खरीदो, सिंपल सी बात है, लेकिन जो खरीद लिया उसको तो मत नुकसान करो। इस बात पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि कपड़े की होली नहीं जलानी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा सरकारी स्कूल का बहिष्कार, सरकारी कॉलेज का बहिष्कार, सरकारी नौकरी का बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार, इस प्रकार से, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इस असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन बच्चों, 1 अगस्त को ही हमारे एक महापुरुष बाल गंगाधर तिलक की उसी समय मृत्यु हो गई, जिस कारण से इस आंदोलन में थोड़ी सी ढीलापन आ गया, थोड़ी कमजोरी आ गई। गांधी जी को मालूम था कि इसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी आंदोलन करने के लिए, तो उन्होंने एक फंड की स्थापना की। फंड समझते हैं आप लोग, फंड का अर्थ होता है कि ऐसा कोष जिसमें लोग पैसा दे पाए, चंदा इकट्ठा करना। फंड का मतलब क्या होता है, चंदा इकट्ठा करना। तो गांधी जी को मालूम था कि अभी रिसेंटली में कौन मरे हैं, बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए उन्होंने तिलक के नाम पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना कर दी और कहा कि जितने भी लोग हो सके इसमें पैसा इकट्ठा कीजिए। भारतीयों से चंदा मांगने का काम किया गया ताकि आंदोलनों को बल मिल पाए। मालूम है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसमें करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया। स्वराज तिलक स्वराज फंड के अंदर करोड़ों रुपये इकट्ठे हो गए और असहयोग आंदोलन अपनी गति पकड़ लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 जनवरी 1921 ईस्वी में शुरू की। आंदोलन ठीक ठाक से चल रहा था, सब जगह जितने बातें हुई थी बहिष्कार की वो सब कुछ हो रही थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे गांधी जी को लगता है कि इस आंदोलन में हिंसा भटक गई। क्या हो गई, हिंसा, भटक नहीं गई, भड़क गई। हिंसा क्या हो गई, भड़क गई। वो घटना क्या थी, आज का गोरखपुर में एक स्थान है बेटा, चौरी चौरा। स्थान क्या है, चौरी चौरा। चौरी चौरा में किसान जो थे वो शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन की धरना प्रदर्शन दे रहे थे और मार्च कर रहे थे। मार्च का मतलब होता है रोड पे चलना और अपनी मांग को रखने के लिए अंग्रेजों के सामने डिमांड करना। तभी चौरा चौरी जो पुलिस स्टेशन था, उसी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने उस किसान आंदोलन में जो नेताजी किसान का नेतृत्व कर रहे थे उनको पकड़ लिया और पकड़ के बेसुध पीटा। इतना पीटा कि नेताजी अधमरे हो गए। तभी किसी ने अफवाह फैला दिया कि नेता को मार के क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जो जनता थी वो एकदम आक्रोश में आ गई कि मेरे नेताजी समाप्त हो गए, पुलिस कर्मियों को तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही जनता आक्रोश में आई, पुलिस वालों को डर लग गया। वो सब के सब भाग के चौरा चौरी थाने के अंदर घुस गए और सब दरवाजे अंदर से क्या कर लिए, बंद कर लिए कि भीड़ हमें पीटे मत। अब भीड़ इतना ज़्यादा गुस्साई थी कि उसने क्या किया, चारों तरफ से लकड़ी जलावन पुआल थाने के बाहर रख के और उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी। आग लगाने में उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, 22 के 22 जल के क्या हो गए, मर गए।
इस प्रकार से जब भीड़ उग्र हो गई तब गांधी जी को लगा कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि गांधी का एक ही फिलॉसफी थी, अहिंसा। क्या थी? अहिंसा। और अहिंसा की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? हिंसा। हिंसा हो गया, लोगों की मृत्यु हो गई, तो कहीं से ये मेरा आंदोलन सफल नहीं होता है। इसलिए ये जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था बेटा, ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। कब की? 5 फरवरी 1922 की घटना है। गांधी जी को जब ये बात पता चली तो गांधी जी ने तुरंत उसके एक सप्ताह बाद 1 सप्ताह बाद मतलब 7 दिन के बाद, तो 12 फरवरी क्या हो जाएगा यहाँ से 7 दिन बाद, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एक ऑर्डर पास किया कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूँ, मैं असहयोग आंदोलन को बंद करता हूँ, और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, समझ में आया पूरी डिटेल? अब हम इसको लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई असहयोग आंदोलन को लिखना। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत के कारण, क्या ऐसे कारण थे जिस कारण से इस आंदोलन को शुरू करना पड़ा? तो उसमें 3 कारण थे। पहला, खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति। क्या प्राप्ति? स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति मतलब आज़ादी की प्राप्ति। खिलाफत आंदोलन, चूंकि खलीफा वाला मुद्दा चल ही रहा था, तो वो लोग भी किस में शामिल हो गए? असहयोग आंदोलन में। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके भी लोग कहाँ शामिल हो गए? असहयोग में। और स्वराज की प्राप्ति के लिए भी भारतीय संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। अब इसको इरेज करके हम लिखेंगे इसकी विस्तार कैसे होती है। चलिए, कारण के बाद हम इस आंदोलन का विस्तार को देखते हैं। अपना उसी में हेडिंग रहेगा इस आंदोलन का विस्तार। तो मैंने बताया था कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसी दिन कौन मर गए? बाल गंगाधर तिलक। तो लिखते हैं इसको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को औपचारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और दुर्भाग्यवश बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई। इसी दिन हो गई। 1 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। बोर्ड इरेज करके फिर से लिखते हैं। असहयोग आंदोलन के विस्तार में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जनवरी 1920 में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस आंदोलन में मुख्य बातें शामिल की गई। कौन कौन सी बातें बेटा शामिल की गई? तो उसको लिखते हैं। पहला नंबर में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार।
बहिष्कार का मतलब होता है उसको छोड़ना, उसको त्याग करना, उसके खिलाफ बोलना। दूसरा, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। कोर्ट के फैसले का बहिष्कार। और अंततः, बेटा बोर्ड विजुअल है, देखो तो नहीं दिख रहा है, चलो इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। विजुअल नहीं होगा तो यहाँ से फिर से लिख लेना सरकारी, या ऐसे लिख लेना कोर्ट के फैसले का बहिष्कार। और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इत्यादि शामिल किया गया, इत्यादि शामिल किया गया। ठीक है, अब वो भी चीज़ों को लिख लेते हैं कि कॉलेज का बहिष्कार तो किया गया, तो कौन कौन से कॉलेज खोले गए। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया, तो कौन कौन से लोगों ने सरकारी नौकरी त्याग दिया। एक और बेटा इसमें लिखना चाहिए हम लोग को, विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया था इसमें, इसको भी लिख लेते हैं। विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार। विधान परिषद क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी में देखे हुए हैं कि विधानसभा, विधान परिषद और संसद के 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन सबको हम लोगों ने चर्चा किया है। उस समय विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे। कई भारतीय सोच रहे थे कि अंग्रेजों द्वारा जो विधान परिषद का चुनाव कराया जा रहा है, उस चुनाव का हम लोग भी हिस्सा बने। गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेना है। आगे जाके हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2 व्यक्ति जो गांधी जी के खिलाफ जाके विधान परिषद में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और वो इवन कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं वो लोग गांधी जी के खिलाफ। और इसलिए वो दुखी थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इतना विस्तार पूर्वक शुरू किया, 1920 से शुरू आंदोलन 1922 तक चला। लगभग 1.5 साल ठीक ठाक आंदोलन चला था। लेकिन तब जब पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार हो गया, तब गांधी जी ने उसको अचानक से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये सभी भारतीयों को दुख लगा, सभी भारतीयों को, कि अभी तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किए थे। अगर चौरी चौरा में कांड हो गया तो गोरखपुर का आंदोलन बंद कर दीजिए, गोरखपुर में आंदोलन मत करने दीजिए। गोरखपुर में हिंसा हुआ है ना, कि पूरे भारत में? कहाँ पे हुआ था? केवल गोरखपुर में। तो गोरखपुर का मुद्दा होना चाहिए था, पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत का नहीं। ठीक है, तो अब बोर्ड को इरेज करके फिर आगे की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने बात किया था, तो अगला पॉइंट के रूप में लिखेंगे सरकारी कॉलेज के बहिष्कार के बाद भारत में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिखाई दे रहा है यहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, तो बिना नेताजी के सुभाष चंद्र बोस का बेइज्जती है। नेताजी
सुभाष चंद्र बोस, और वाकई में ये बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS, बेटा लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, लिख लेना, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS की नौकरी त्याग दी। नेक्स्ट पॉइंट को इरेज करके लिखते हैं चूंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। मोतीलाल नेहरू जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के, तथा चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी। कोर्ट के फैसले के स्थान पर क्या माना गया? क्या माना गया बेटा? पंचों की बात मानने पर जोर दिया गया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। होली का मतलब होता है जैसे होली में होलिका दहन नहीं होता एक दिन पहले, उसी प्रकार से लिख रहे हैं, होली जलाई गई जिस पर रविंद्र, यहाँ दिख रहा है देखो तो, नाथ टैगोर ने आपत्ति जताई थी। तो ये हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन का विस्तार किस प्रकार से है। अभी भी एक दो बातें लिखनी है कि किस प्रकार से चरखा बांटा गया और सूती कपड़ों का विस्तार किया गया। इरेज करके फिर से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सरकारी वस्त्रों के बहिष्कार के बाद गांधी जी ने सूती वस्त्रों के प्रयोग पर जोर दिया तथा लगभग 20 लाख चरखे बांटे गए। 20 लाख चरखे बांटे गए। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, तिलक स्वराज कोष की गठन हुई जिसमें करोड़ों रुपये इकट्ठा किया गया। तो इस प्रकार से विस्तार था बेटा असहयोग आंदोलन का। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। तक लिखे थे। अब असहयोग आंदोलन के अंतिम पड़ाव में चलते हैं। अपना हेडिंग रहेगा छोटा सा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो हमने देखा था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जो थाने के अंदर बंद थे उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस बात से नाराज गांधी जी ने
गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। गांधी के इस घोषणा के साथ हमारी भी घोषणा है कि आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। आप देख रहे थे विशाल सिंह को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।